हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने रियल नंबर्स के पॉजिटिव इंटीजर्स के दो प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किए थे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एंड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो पॉजिटिव इंटीजर्स का एक प्रॉपर्टीज है, थर्ड प्रॉपर्टीज है। इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक नोट वन कर लीजिए, हैज टू डू समथिंग विथ multiplication of positive integers. Multiplication of positive integers. कहने का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में अध्ययन हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के माध्यम से करते हैं, के द्वारा करते हैं। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको कुछ बेहतर समझा रहे हैं। देखिए, 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2, 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। यहाँ पर देख रहे हैं 2 भी नेचुरल नंबर है, 4 भी नेचुरल नंबर है और 10 भी नेचुरल नंबर है। और हम इस एग्जाम्पल से यह हम इंडिकेट कर सकते हैं, किसी भी नेचुरल नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में। इस एग्जाम्पल से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एनी नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। किसी भी नेचुरल नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। मीन्स, और हम कुछ ले रहे हैं, prime factorization of each number is unique and can be expressed as a product of prime। मैंने आपको बतलाया, जो किसी नेचुरल नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, उसी जानकारी को हम एलाबोरेट किए हैं। जो कि मतलब जब हम किसी नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, तो यह भी हम बोल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक। प्रत्येक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है और उसे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही मुझे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बतलाता है, से जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक, हम बोल सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का डेफिनेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। और यह दूसरा डेफिनेशन लिख सकते हैं आप, एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as a product of primes in a unique way, कंपोजिट नंबर मीन्स द नंबर विच आर मोर देन 2 फैक्टर्स। वही रियल नेचुरल नंबर ही कंपोजिट नंबर है। ठीक, इस तरीके से हम दे सकते हैं। अब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स का मैथमेटिक्स के फील्ड में एक गहरा कंसेप्ट है, दो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट के बारे में हम अध्ययन करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मैथमेटिक्स के फील्ड में दो मेन एप्लीकेशन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। It has two main applications in the field of mathematics. It has two main application. First one is to prove the irrationality of the numbers.
and second one is decimal expansion of rational number say p by q, q is not equal to 0, is either terminating and non-terminating repeating. हम लोग इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स के बारे में जानकारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से जानेंगे और डिसिमल एक्सपेंशन ऑफ एनी रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीट और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसका भी जानकारी हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से ही जानेंगे. ओके, फर्स्ट वन है टू प्रूव द इरेशनलिटी ऑफ मेनी नंबर ऑफ द नंबर्स. जैसे देखिए √2, √3, √5, √7 ये सब इरेशनल नंबर है. तो इसका प्रूफ कैसे किया जाएगा वो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की सहायता से हम इसको प्रूफ करेंगे. ओके, फर्स्ट जानकारी हमको इस तरीके से लेंगे. सेकेंड जानकारी है जैसे डिसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. कहने का मतलब किसी रेशनल नंबर का डिसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसका भी जानकारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के माध्यम से हम समझेंगे. यह होता है क्या, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q will completely reveal the nature of decimal expansion of P by Q. decimal expansion of P by Q कहने का मतलब Q के P by Q तो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन के माध्यम से हम रेशनल नंबर का जो या टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है इसके नेचर के बारे में हम समझ जाएंगे. तो फर्स्ट वन क्या है फॉर टर्मिनेटिंग, देखिए टर्मिनेटिंग के लिए क्या केस है. रेशनल नंबर का डिसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, इसके लिए केस है Q का प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q factorization of Q is in the form of 2 to the power n, 2 to the power 5, 2 to the power n into 5 to the power m, where n and m are non-negative इंटीजर्स. कहने का मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q जब 2 to the power n और 5 to the power m के रूप में होगा जहां n और m नॉन निगेटिव इंटीजर्स है मतलब होल नंबर है, तब जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन टर्मिनेटिंग होगा. ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के बारे में जानकारी देते हैं. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, non-terminating repeating. Prime factorization of Q, prime factorization of Q is not in the form of, is not in the form of 2 to the power n into 5 to the power m, where n and m are non-negative integers. देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के लिए शर्त है जो
डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2n और 5m के रूप में नहीं होगा, तब वह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। इसके बारे में हम जानकारी दे दिए, 2 जानकारी था, दोनों जानकारी मैंने आपको दे दिया। ठीक है, आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत? यदि दिक्कत नहीं है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स के एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे। इस बार आधारित क्वेश्चन 1.2 एक्सरसाइज में, उसके बाद हम 1.2 एक्सरसाइज आपको डिस्कस करेंगे। ओके, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, and HCF means highest common फैक्टर। हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स के एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। उसके बाद हम इसके बारे में विशेष अध्ययन करेंगे कि हम 2 नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 6 और 20 लिए इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए, तो हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका एलसीएम और एचसीएफ निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, क्या विधि है, उसका बतला रहे हैं। एचसीएफ ऑफ 620 इज 2 टू द पावर 1। देखिए, 2 गिवन नंबर है, उसमें स्मॉलेस्ट पावर, प्रत्येक कॉमन प्राइम फैक्टर के स्मॉलेस्ट पावर के प्रोडक्ट ही 2 संख्या का एचसीएफ होगा, या 3 संख्या है तो 3 संख्या का एचसीएफ होगा। तो इस दोनों में 2 टू द पावर 2 और 2 जो है कॉमन है, और इस 2 टू द पावर 2 और 2 में स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 2 टू द पावर 1। तो 2 टू द पावर 1 मीन्स 2 जो है इस 6 और 20 का एचसीएफ होगा। एलसीएम के बारे में हम बतला रहे हैं। अब देखिए, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्विंग द नंबर। यदि कोई एक संख्या कॉमन है तो उसका हम ग्रेटेस्ट पावर लिखेंगे। ठीक, उसके बाद जितना सारा नंबर इस दोनों संख्या के प्राइम फैक्टर में इन्वॉल्व है, सारा का मल्टीप्लाई करेंगे, वह इस 2 नंबर का एलसीएम होगा। और दूसरा विधि भी हम बतला रहे हैं। इंटीजर्स के एलसीएम एंड एचसीएफ ऑरली कैसे बनेगा, इस मेथड्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। 6 और 20 इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम इज इक्वल टू 6 और 20 का एलसीएम क्या होगा। देखिए, इसके नाम से क्या पता चलता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स मीन्स 6 और 20 का वास सबसे छोटी से छोटी नंबर जो 6 और 20 दोनों से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए, वह 6 और 20 का एलसीएम होगा। तो आप जो है सबसे पहले बड़ा संख्या ले लीजिएगा। जैसे कि 2 संख्या है तो उस दोनों संख्या में सबसे बड़ा संख्या क्या है, 3 संख्या का ग्रुप है तो 3 संख्या में सबसे बड़ा संख्या क्या है, 4 संख्या का ग्रुप है तो 4 संख्या में सबसे बड़ा संख्या क्या है। उसके बाद जैसे कि 6 और 20 में सबसे बड़ा संख्या 20 है, तो क्या 20 से 20 तो विभाजित हो रहा है, कम्प्लीटली डिविजिबल है, 6 डिविजिबल है नहीं, तो इसका हम 20 का टेबल पढ़ेंगे। 20 2 जा 40, 40 क्या 6 से डिविजिबल है नहीं, तो हम अगला टेबल पढ़ेंगे। 23 जा 60, 60 क्या 20 से डिविजिबल है, ये तो रहेगा ही, 6 भी डिविजिबल है। मीन्स 60 वह स्मॉलेस्ट नंबर है जो 6 और 20 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, यह इस दोनों नंबर का एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ के बारे में हम बतला रहे हैं। एचसीएफ एज द नेम सजेस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स, सबसे पहले एचसीएफ के लिए हम 6 और 20 का प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 6 20 6 बराबर 2 इंटू 3 और 20 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5। देख लीजिए, तो इसके प्राइम फैक्टर से हमको क्या मिल रहा है, कॉमन प्राइम फैक्टर 2 है। कॉमन प्राइम फैक्टर 2 है मीन्स 2 से 6 भी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा और 2 से 20 भी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो यह इस दोनों नंबर का एचसीएफ हो जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या है, वह कॉमन बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 6 और 20 दोनों कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। एचसीएफ निकालने के लिए 6 और 20 का 6 का पहले हम प्राइम फैक्टर कर लिए, 2 इंटू 3 20 का प्राइम फैक्टर कर लिए, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो हमको इसमें
कॉमन प्राइम फैक्टर लेना है, तो इसमें 2 कॉमन प्राइम फैक्टर है, मीन्स 2 6 से विभाजित हो जाएगा और 2 20 से भी विभाजित हो जाएगा। तो दो नंबर्स का यहाँ पर एचसीएफ होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या जो है इस दोनों संख्या का एचसीएफ होगा, मीन्स एचसीएफ बराबर 2 हो जाएगा। इस तरीके से भी हम निकालते हैं। और देखिए एक और कॉन्सेप्ट हम बतलाते हैं एलसीएम और एचसीएफ पर, नोट कर लीजिए। For any two positive integers a and b, for any two positive integers a and b, HCF ab गुने एलसीएम ab बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर। मीन्स दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ और उस दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एलसीएम का प्रोडक्ट जो है उस दो पॉजिटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एक एग्जांपल से हम समझा रहे हैं आपको, जैसे देख लीजिए 6 और 20 जो प्रीवियस एग्जांपल है उसी को ले रहे हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा आपको 60 और एचसीएफ हो जाएगा आपको 2। तो अब बतलाइए इस दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हो रहा है। तो हाँ 120 बराबर 120, तो यह वेरीफाइड हो गया, मीन्स यह कंसेप्ट जो है ट्रू है। ओके, इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.2 हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मीन्स प्रत्येक नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना है, व्यक्त करना है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? 140 है। तो 140 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन जब निकालेंगे 140 का 2 × 2 × 4 ऐसे निकाल लीजिए। 140 दूसरे भाग दीजिए 70, फिर दूसरे भाग दीजिए 35, फिर 5 से भाग दीजिए, फिर 7 आ जाएगा, फिर 7 से भाग दीजिए 1। मीन्स 140 इज इक्वल टू 2 × 2 × 5 × 7 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7। मीन्स 140 को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सेस कर दिए। बस ऐसे ही इसको बनाना है, यही इसका सोल्यूशन हो गया। ऐसे ही आपको फर्स्ट नंबर का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, उसके बारे में सेकंड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 26 और 91 क्वेश्चन है। इसमें शो करना है जो एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर 26 × 91, मीन्स एलसीएम ऑफ 26 और 91 गुने एलसीएम ऑफ 26 91 गुने एचसीएफ ऑफ 26 91 इज इक्वल टू 26 × 91। ओके, 26 और 91 देख लीजिए। 26 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 30 × 2 और 91 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 13 × 7। ओके, तो इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम होगा 13 × 13 से मल्टीप्लाई होगा ही। 2 यदि यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई किया जाए और यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो एक ऐसा संख्या बन जाएगा जो कि 26 में विभाजित हो जाए और 91 में विभाजित हो जाए, वो दोनों नंबर का एलसीएम होगा। तो एलसीएम इसका होगा 13 × 2 × 7। ओके, और इसका एचसीएफ होगा, एचसीएफ उस मेथड से बनाइएगा तो इच कॉमन प्राइम फैक्टर होता है, तो 13 इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एलसीएम 26 91 गुने एचसीएफ 26 91 इज इक्वल टू 26 × 91। ये शो करना है। तो देखते हैं एलसीएम इसका कितना है 32 × 2 × 7 × 13 इज इक्वल टू 26 ×
91। हम देख लेते हैं, देख लीजिए 26 को तोड़िए, 13 दूना 26 गुने 13 गुने 7 इक्वल टू 13 गुने 13 गुने 2 गुने 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर गुने 2 गुने 7 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर गुने 2 गुने 7। तो यह सेम आउट हो गया, तो यह प्रूव्ड हो गया। सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से आपको बन गया। एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट नंबर क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट बोले थे बतलाने के लिए, तो मैं आपको बतला रहा हूं। 7 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड के चारों ओर। जैसे देख लीजिए इस तरीके से सर्कुलर पाथ है। ओके, उसके बाद क्या क्वेश्चन करा, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया इस राउंड को तय करने में 18 मिनट्स लेती है। सोनिया को हम ऐसे डिनोट करते हैं, 18 मिनट लेती है। ओके, और रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। रवि इसे 12 मिनट लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट at the same point and at the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point। क्वेश्चन कर रहा है रवि भी 12 मिनट इसको लेता है। यदि दोनों एक ही बिंदु से स्टार्ट करें तो फिर इसी बिंदु पर या सेम पॉइंट पर कितना मिनट के बाद वह आएगा। देख लीजिए, यह रिक्वायर्ड जो है टाइम जो है इस दोनों का एलसीएम होगा। सोनिया 18 मिनट लेती है, रवि 12 मिनट लेता है। इस दोनों का एलसीएम जो है फिर से यह डिसाइड करेगा यह दोनों कितना मिनट के बाद उसी बिंदु पर आएगा। ओके, तो देखते हैं 18 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा। अब बताइए 18 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, 18 टू 36 तो 36 और 12 टू 36। 36 एक वैसा छोटा संख्या है जिसका 18 से भी भाग लग रहा है और 12 से भी भाग लग रहा है, तो यह इसका एलसीएम हो जाएगा। और दूसरा मेथड आप खुद बना लीजिए, हम बतला रहे हैं। एलसीएम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। ओके, तो यहाँ पर 2 है और 2 स्क्वायर है, तो हम 2 स्क्वायर लेंगे, ग्रेटेस्ट लेंगे और सारा का प्राइम फैक्टर लेंगे। 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4 गुने 9, तो 36 इसका एलसीएम हो जाएगा। मीन्स 36 मिनट बाद, आफ्टर 36 मिनट सोनिया एंड रवि विल मीट टुगेदर। ओके, एस मीन सोनिया, आर मीन रवि। इस तरीके से आपको क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, हम अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ आएंगे। आप लोगों को शॉर्टकट मेथड से बतला रहा हूँ जिससे कि आसानी से आप क्वेश्चन बना सके। यदि इससे संबंधित आपको कोई भी कठिनाइयाँ हो, प्रॉब्लम हो, तो एकलव्य वाटिका चैनल पर कमेंट करें और जानकारी लें। ओके, थैंक यू।